हेलो फ्रेंड्स, आज हम आईबीपीएस का वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, जिसमें आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट कब है आपका 1 अगस्त 2025 से लेकर के 21 अगस्त 2025 तक का है। इसमें पेमेंट कब तक देना है आपको 1 अगस्त 2025 से लेकर 21 अगस्त 2025 के बीच में आपका पेमेंट करना है। अब इसका एग्ज़ाम कब लेगा आपका एग्ज़ाम कंडक्ट ऑफ प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग जैसे पेट करते हैं वो सितंबर में लेने का चांस है। और आपका कॉल लेटर कब तक आएगा वो सितंबर 2025 तक आएगा। इसमें ऑनलाइन एग्जामिनेशन कब है अक्टूबर में है आपका। इसका रिजल्ट कब होगा आपका प्रीलिम्स का आपका नवंबर 2025 में आपका रिजल्ट निकलेगा। इसके बाद आपका डाउनलोड फॉर आपका मेंस के लिए आपका एडमिट कार्ड आएगा आपका नवंबर में आएगा। एग्जामिनेशन मतलब ज़्यादा चांस आपका नवंबर 2025 में लेने का चांस है। और इसमें सिलेक्ट होने के बाद आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट होगा मार्च 2026 से आपको ज्वाइनिंग हो जाएगा इसमें। इसके बाद इसमें सबका इंडेक्स दिया हुआ है। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इसमें इंट्रोडक्शन आया है आपका। और इसमें क्या है आपका आईबीपीएस के थ्रू कितने जो भी बैंक पार्टिसिपेट करते हैं वो सब बैंक का इसमें नाम लिखा है। इसका पे स्केल यहाँ पे दिया हुआ बेसिक कितना होना चाहिए आपका वो सब यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इसमें देखेंगे हम फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे। इसमें क्या है कैंडिडेट इंटेंडली अप्लाई फॉर CRP CSA 15 are advised to the detailed notification carefully ensure the minimum eligibility criteria IBPS notification। इसमें आपका दिया हुआ है क्या है एक तो सिटीजनशिप हो गया, दूसरा क्या है एज रिलैक्सेशन हो गया। मिनिमम कितना होना चाहिए एज आपका 20 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम कितना 28 ईयर्स होना चाहिए। उसके बीच में आपका SC एंड ST का एज रिलैक्सेशन दिया हुआ 5 साल का दिया हुआ है और OBC का कितना 3 साल का दिया हुआ है। और पर्सन विद डिसेबिलिटी का कितना 10 ईयर्स का दिया हुआ है। एक सर्विसमैन का कितना है आपका 3 ईयर्स प्लस हो गया आपका एट द एज ऑफ मैक्सिमम एज कितना है 50 ईयर्स तक का है। विडो या डाइवोर्स वुमन का कितना है आपका 35 ईयर्स का है। इसके बाद आपको दिया हुआ आपको इसका दिया विजुअल इम्पेयरमेंट्स दिया हुआ है। इसके बाद हम देखेंगे इसमें कुछ गाइडलाइंस दिया हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपका दिया हुआ है इधर में वो EWS का दिया हुआ है क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए वो सब दिया हुआ है आपका। फिर इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा, एक डिग्री मतलब ग्रेजुएशन होना ही चाहिए इसमें। कोई मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और AICTE या सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन मस्ट इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका इसमें एप्लीकेशन फ़ी क्या दिया हुआ है, एप्लीकेशन फीस दिया हुआ है SC ST का 175 रुपीज़ है आप। और आपका अदर देन SC ST एंड OBC हो गया आपका PWD ये सब का आपका अदर देन SC ST हो गया आपका 850 रुपया है। इसमें आपको डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ एग्जाम दिया हुआ है इसमें, जिसमें क्या है आपका सबसे पहले प्रीलिम्स एग्जाम का ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा। उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट होंगे आपका इंग्लिश लैंग्वेज होगा, दूसरा न्यूमेरिकल एबिलिटी हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा रीजनिंग एबिलिटी। इसमें क्या है इंग्लिश लैंग्वेज में आपका हो गया 30 क्वेश्चन होगा, 30 मार्क्स का होगा। और दूसरा क्या है आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी है जिसमें हो गया 35 क्वेश्चन होगा और 35 मार्क्स का होगा। इसमें रीजनिंग एबिलिटी में 35 क्वेश्चन होगा, 35 मार्क्स का होगा। मतलब टोटल आपका क्वेश्चन 100 मार्क्स का होगा और 100 मार्क्स का होगा और 100 क्वेश्चन होगा। इसमें एक घंटे का 60 मिनट का होगा। दूसरा मेंस में देखेंगे सब्जेक्ट कौन कौन सा है। जनरल अवेयरनेस हो गया आपका, दूसरा जनरल इंग्लिश हो गया, तीसरा हो गया रीजनिंग एबिलिटी हो गया, चौथा हो गया आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा। इसमें क्या है आपका इसमें दिया नंबर ऑफ क्वेश्चन के जनरल अवेयरनेस में कितना होगा 40 क्वेश्चन होगा, 50 मार्क्स का होगा। दूसरा इंग्लिश में कितना है आपका 40 क्वेश्चन हो गया, 40 मार्क्स का होगा। एबिलिटी में कितना होगा 40 क्वेश्चन हो गया, 60 मार्क्स का होगा। फिर क्या है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कितना है 35 क्वेश्चन होगा आपका 50 मार्क्स का। मतलब आपको 155 क्वेश्चन होगा और नंबर ऑफ मार्क्स कितना होगा आपका 200 मार्क्स का होगा। इसमें कितना होगा और टाइम कितना दिया हुआ मतलब आपका 2 घंटे का टाइम दिया रहेगा इसमें आपका लिस्ट ऑफ द वर्जन टेस्ट एंड आपका हो गया आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन क्या क्या होगा। जैसे अंडमान निकोबार में हो गया इंग्लिश और हिंदी से आप भर सकते हैं। आंध्र प्रदेश में क्या इंग्लिश हिंदी हो गया आपका, तेलुगु से भर सकते हैं। ये सब आपका मीडियम ऑफ एग्ज़ाम हो गया। जैसे मान लीजिए गोवा में आपका क्या इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, कोंकणी हो गया, ये सब से आप भर सकते हैं। आप अगर आते हैं आसाम राजस्थान में तो इंग्लिश और हिंदी हो गया। फिर सिक्किम में आते हैं तो इंग्लिश और हिंदी से भर सकते हैं। वेस्ट बंगाल में क्या है इंग्लिश हिंदी और बंगाली से भी भर सकते हैं। इसके बाद हो गया आपका
इसके बाद पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, मतलब आपको कितना मार्क्स डिडक्शन होगा। देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स मार्क फॉर ईच क्वेश्चन ईच विच इज रॉन्ग आंसर इज गिवन बाई 1/4, मतलब आपका अगर एक क्वेश्चन आप गलत कीजिए तो 1/4 मार्क्स आपको। इसमें कट ऑफ का क्या है, आपका कस्ट सिनेरियो दिया हुआ, ईच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड मिनिमम स्कोर ईच टेस्ट ऑनलाइन, मतलब क्या है आपको सब्जेक्ट वाइज मतलब मिनिमम स्कोर आप करना ही होगा, उसी के आधार पे आपका कट ऑफ निकलेगा और उसी के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। सपोज मान लीजिए आपका चार सब्जेक्ट है, तो चार सब्जेक्ट में चारों सब्जेक्ट में आपको कट ऑफ क्लियर करना होगा। ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट में आप ज़्यादा ले आए दूसरे सब्जेक्ट में नहीं है, तो उस हिसाब से आपको कट ऑफ में सिलेक्शन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हो गया आपका, इसमें क्या दिया हुआ है, आपको स्कोर ऑब्टेंड ऑनलाइन, मतलब क्या है, द करेक्टेड स्कोर ऑब्टेंड ईच कैंडिडेट डिफरेंट सेशन विल बी नॉर्मलाइज्ड, मतलब उसके बाद क्या होगा, आपको नॉर्मलाइजेशन होगा। स्कोर अप टू डेसिमल पॉइंट्स टू बी टेकन पर्पज ऑफ कैलकुलेशन, मतलब आपको जो भी आपका स्कोर है वो डेसिमल पॉइंट भी कंसिडर किए जाएंगे। इसके बाद आपका क्या है, एग्जामिनेशन सेंटर दिया हुआ है। एग्जामिनेशन सेंटर में क्या है आपका, एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट ऑनलाइन वेन्यूज अक्रॉस द मेनी सेंटर्स इन इंडिया। टेंटेटिव लिस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर, मतलब इसमें टेंटेटिव रिलीज किया हुआ होगा इसमें आपको। फिर प्रोविजनल अलॉटमेंट क्या है आपका, अगर मान लीजिए टोटल मार्क्स अलॉटेड मेंस 200 का है, मार्क्स विल बी कन्वर्टेड आउट ऑफ 100 फॉर प्रोविजनल अलॉटमेंट, मतलब 200 मार्क्स का है आपका प्रीलिम्स में, तो वो क्या होगा 100 मार्क्स में कन्वर्ट किया जाएगा, उसके आधार पे आपको सिलेक्शन मिलेगा इसमें। और इसमें क्या है, मतलब एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग के टाइम आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेना है वो सब इसमें सब कुछ दिया हुआ है। आप एक बार नोटिफिकेशन जाकर चेक कर सकते हैं और इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं।